विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक शक्तिशाली राजा थे। उसका राज्य समृद्ध था और उसकी प्रजा सुखी थी। राजा न्यायी और बहुत बुद्धिमान था। उसके पास देवताओं की एक जादू की किताब थी। उस पुस्तक में मंत्र लिखे हुए थे जिनसे कोई भी अमरत्व प्राप्त कर सकता था और यदि वह चाहे तो पूरे संसार पर राज कर सकता था। राजा की पत्नी रानी मृगनयनी सुंदर, बुद्धिमान और बहुत चतुर थी। हालांकि वह राजा से प्यार करता था, लेकिन लालच उसके अंदर गहरा था। उनका मानना था कि अगर जादू की किताब उनके हाथ में आ गई तो वह पूरी दुनिया में सबसे महान बन जाएंगे। एक दिन रानी मृगनयनी को चुपके से पता चला कि जादू की किताब राजा के गुप्त खजाने में छिपी हुई है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। हर दरवाजे पर कठिन परीक्षा थी। पहले दरवाजे पर आग की एक भयानक दीवार थी जो केवल ईमानदार दिल वाले लोगों को ही गुजरने देती थी। दूसरे दरवाजे के सामने एक राक्षस था जिसकी पहेली उसे खा जाती अगर वह इसे हल नहीं कर पाता। तीसरे दरवाजे पर एक जादुई दर्पण था। रानी ने सोचा कि अगर वह सीधे जाती है तो वह इन परीक्षणों को पास नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने राजा के निकटतम मंत्रियों के बीच दरार पैदा करने की योजना बनाई। उसने मंत्रियों को हतोत्साहित करने और राजा में उनके विश्वास को कम करने की कोशिश की। एक बिंदु पर उसने राजा को आश्वस्त किया कि उसके राज्य को धोखा दिया जा रहा है और वह अपने लिए फाटकों की जांच करना चाहता था। राजा ने रानी की बात मानी और पहले द्वार पर आया। आग की दीवार ने उसे जरा भी नहीं रोका क्योंकि उसका दिल ईमानदार था। रानी ने इसे दूर से देखा और महसूस किया कि वह इस परीक्षा को पास नहीं कर सकती। राक्षस दूसरे दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसने राजा को एक पहेली सुनाई। मेरे पास कोई सिर नहीं है, मेरे पास कोई शरीर नहीं है। मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चल नहीं सकता। मुझे बताओ, मैं कौन हूँ? राजा ने एक पल के लिए नहीं सोचा और जवाब दिया, तुम एक किताब हो। विशाल चला गया। रानी निराश हो गई। तीसरे दरवाजे के सामने एक जादुई दर्पण था। दर्पण ने सत्य को केवल उन लोगों के लिए प्रकट किया जिनके दिलों में कोई झूठ नहीं था। राजा दर्पण के सामने खड़ा था। आईने में उसकी सच्चाई, एक सच्चा और धर्मी हृदय प्रतिबिंबित होता था। दरवाजा खुल गया। रानी को एहसास हुआ कि उसका लालच और झूठ उसे इन परीक्षाओं को कभी पास नहीं करने देगा। अचानक राजा को रानी के षड्यंत्र का पता चला। रानी माफी मांगने आई, लेकिन राजा ने कहा कि लालच और झूठ लोगों को विनाश की ओर ले जाते हैं। राजा ने रानी को क्षमा कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि उसे फिर कभी पुस्तक प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। रानी ने प्रण लिया कि वह फिर कभी लालच के रास्ते पर नहीं चलेंगी। इस कथा के अंत में राजा विक्रम आदित्य और रानी मृगनयनी खुशी से एक साथ रहते हैं। जादू की किताब राजा के खजाने में संरक्षित थी, लेकिन एक बड़ा सबक था। सच्चाई, ईमानदारी और आत्मनियंत्रण वास्तविक शक्तियां थीं।